हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 3 देखने चल रहे हैं और इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वह है टाइप ऑफ मैट्राइसेस। और टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस का यह पहला पार्ट है और इसका दूसरा पार्ट जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस स्टार्ट करने से पहले एक बात ये समझ लेंगे कि यदि हमारी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी है, जैसे मैं इमेजिनेशन पावर को क्यों इतना फोर्स कर रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि वर्ग या स्क्वायर, तो वर्ग कहते ही आपके दिमाग में एक ये बात आ जाती है कि हाँ, वर्ग एक ऐसा जो है आकृति है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक आपके दिमाग में फिगर बन जाता है वर्ग को लेकर। तो सेम यहाँ पे हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे भी आपको चीज़ों को क्या करना है, फील करते हुए चलना है। अगर मैंने फील करते हुए कहा तो उसका सेंस क्या है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि केवल एक पंक्ति है, ठीक है ना। तो अगर मैंने कहा कि केवल एक पंक्ति है तो इसका मतलब वहाँ पे एक पंक्ति है लेकिन स्तंभ कई भी हो सकते हैं। या मैं अगर आपसे ये कहूँ कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों से ज़्यादा है, तो अब जो है आप ये ध्यान रखेंगे कि एक ऐसे आव्यूह की हम बात करने चल रहे हैं जिसमें पंक्तियाँ ज़्यादा हैं और स्तंभ क्या है, कम है। या स्तंभों की संख्या ज़्यादा है, पंक्तियों की संख्या क्या है, कम है। या हमारे पंक्ति और स्तंभ दोनों क्या हैं, आपके बराबर हैं। मैंने आपसे पहले लेक्चर में ही कहा था कि जो हमारी पूरी कहानी होगी वह इस पंक्ति और स्तंभ के इर्द गिर्द क्या होगी, घूमती रहेगी। तो चलिए इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस, आव्यूहों के प्रकार। और जो हमारी कोटि है वह कौन सी कोटि है, यम क्रॉस यन कोटि है। जहाँ पे जो पहला वाला है यानी जो सबसे आगे है वह पंक्ति को दिखा रहा है यानी यम, और जो यन है वह किसको दिखा रहा है, स्तंभ को दिखा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस की, तो जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने जो है एक पूरा आपको डायग्राम बना दिया है, ठीक है। अगर आप जो है ये पूरा डायग्राम कायदे से समझ जाएंगे तो समझिए जो है आपका जो पहला मैट्रिक्स का टॉपिक है वह काफ़ी हद तक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। मेनली जो है ये मैंने आपको जो आव्यूह के प्रकार हैं वो मुख्य रूप से इतने ही हैं, ठीक। इसमें जो सबसे लास्ट में आप देख पा रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में भी कई पार्ट हैं, उसको हम लोग इस लेक्चर के बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला जो है वो आपका है रो मैट्रिक्स यानी पंक्ति आव्यूह। दूसरा आपका है कॉलम मैट्रिक्स, स्तंभाव्यूह। तीसरा आपका है वर्टिकल मैट्रिक्स, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। चौथा आपका है हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, क्षैतिज आव्यूह। और आपका जो लास्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह। और इसी वर्ग आव्यूह को हम लोग को कायदे से क्या करना है, स्टडी करना है, पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए क्रमवार तरीके से हम एक एक टॉपिक को देख लेते हैं कि क्या है। और आप लोग एक काम करिए, कॉपी और पेन को साथ में रखिए। ये जैसा मैंने चित्र बनाया है इसको आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए। आप वीडियो को जो है पीछे करके इन सारी चीज़ों को क्या करिए, नोट करके एक अपने हैंड राइटिंग में नोट्स को बना लीजिए, जिससे कि फिर आपको दोबारा ज़रूरत ना हो कि वीडियो खोल के आप जो है चीज़ों को फिर से पढ़ें, ठीक है ना। क्योंकि डाटा हमारे पास क्या है, सीमित है, और भी आपको ऑनलाइन क्लासेस करनी है, तो इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो भी कुछ आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है आप उसको कॉपी पेन लिए रहिए अपने साथ में और उसको क्या करिए, नोट भी करते चलिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वह क्या है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जैसा कि यहाँ पर आपका पहले ही लिखा गया है कि जो हमारी कोटि है वो यम क्रॉस एन की है। तो अगर यम क्रॉस एन की कोटि है तो रो मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, पंक्ति आव्यूह। तो पंक्ति आव्यूह अगर हमने कहा तो यहाँ पर मैंने लिखा है यम बराबर एक, क्या लिखा है, यम बराबर एक लिखा है। और देखिए जो मैं इमेजिनेशन की बात कर रहा था आपसे अभी, उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पंक्ति कितनी है, केवल एक पंक्ति है। यहाँ पे पंक्ति कितनी है, केवल एक पंक्ति है, इसलिए यम बराबर कितना लिखा है, एक लिखा है,
बात समझ में आ रही है। और नीचे देखिए मैंने यहाँ पर इसका जो है डेफिनेशन भी लिखा है कि ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे क्या बोलते हैं, उसे जो है पंक्ति आव्यूह बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये मैंने बॉक्स भी बना दिया, तो इससे क्या होगा कि आप जो है चीज़ों को बहुत आसानी से जो है समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। पर्पज़ क्या है, पर्पज़ हमारा इतना है कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। ठीक, उसके बाद जो दूसरा नंबर है कॉलम मैट्रिक्स स्तंभाव्यूह। तो स्तंभाव्यूह में देखिए अब जो है चूंकि यम क्रॉस यन है तो यम पंक्ति को दिखाता है, यन किसको दिखाता है, स्तंभ को दिखाता है। तो यहाँ यन बराबर कितना लिखा है, यन बराबर 1 लिखा है। अब जो है यहाँ पर ये 36 टाइप का बना था, यहाँ पर कितने स्तंभ हैं, केवल 1 स्तंभ है। ठीक है ना। और पंक्तियाँ कुछ भी हो सकती हैं, कितनी भी, उससे हमको मतलब नहीं, केवल हमको स्तंभ की संख्या से मतलब है। तो यहाँ नीचे मैंने लिखा है कि ऐसा आव्यूह जिसमें केवल 1 स्तंभ हो उसे क्या बोलते हैं, स्तंभाव्यूह कहते हैं। ये बस छोटे छोटे से पॉइंट हैं, डेफिनेशन है, आपको इनको जो है ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका आगे है, आगे क्या है, वर्टिकल मैट्रिक्स ऊर्ध्वाधर आव्यूह। यहाँ पे अब देखिए यम बराबर 1 था, यन बराबर 1 था। अब यहाँ पर यम का मान यन से क्या है, ज़्यादा है। तो जैसे ही यम का मान यन से ज़्यादा है तो पहले तो यम ज़्यादा है यन से, यानी यम क्या दिखा रहा है, पंक्तियों की संख्या, और यन क्या दिखा रहा है, स्तंभों की संख्या। तो यानी अगर यम ज़्यादा है तो यम ज़्यादा का मतलब क्या है, पंक्तियों की संख्या ज़्यादा है, और स्तंभों की संख्या क्या है, कम है। तो यहाँ देखिए फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा कि पंक्तियों की संख्या तो ज़्यादा होगी लेकिन स्तंभों की संख्या क्या होगी, कम होगी। अब आप इसको जो है थोड़ा सा जो है सोचेंगे तो यहाँ पर जब आप इसको खींचेंगे अपने तरीके से, मतलब ऐसा खींचिएगा कि पंक्तियों की संख्या ज़्यादा हो और स्तंभों की संख्या कम हो, तो जब आप बॉक्स को बनाएंगे तो आपको जो है एक ऐसा बॉक्स मिलेगा जो कि ऊर्ध्वाधर आव्यूह टाइप का बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने लिखा है क्या, कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज़्यादा हो उसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको जो है समझाने का प्रयास किया है, और उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में भी आएंगी। इसी प्रकार से हॉरिजॉन्टल आव्यूह। तो हॉरिजॉन्टल आव्यूह में क्या है कि यम, अब देखिए यहाँ पे यम का मान यन से क्या है, कम है, यानी पंक्तियों की संख्या जो है स्तंभों की संख्या से क्या है, कम है। तो यहाँ पर मैंने परिभाषा में क्या लिखा है कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति स्तंभों की संख्या से कम हो उसे क्या कहते हैं, क्षैतिज आव्यूह। तो जब आप एक ऐसा जो है क्या नाम है आव्यूह बनाएंगे जिसमें पंक्तियाँ कम हों, आप इसको जो है ड्रॉ करेंगे तो आपको जो है जो भी बॉक्स मिलेगा वह कैसा मिलेगा, एक क्षैतिज आव्यूह टाइप का प्राप्त होगा। नेक्स्ट हमारा है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए यम बराबर यन, यानी ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या दोनों क्या हैं, बराबर हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वर्ग आव्यूह। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पर एक बार आप इसको पुनः देख लीजिए, मैं इसका PDF आपको सेंड कर दूँगा। ठीक है ना। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है ना। इसी तरीके से आप लोग जो है सपोर्ट करते रहिए और पढ़ाई अपनी जो है कंटिन्यू रखिए, और जितना भी हो सकेगा हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग घर पे हैं और घर पे ही आपको अच्छा मटेरियल जो है उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि आपकी पढ़ाई क्या हो, बाधित ना हो। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे आपसे बात करेंगे, यानी यह तो आपका पार्ट 1 था, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसकी बात करेंगे, पार्ट 2 की, और उसमें हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे किसकी, स्क्वायर मैट्रिक्स की, वर्ग आव्यूह की। ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच।